यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम। आप सब भी बोलिए ना, पुस्तक आपके समक्ष मंत्र को बोलिए। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओ, यह जो मंत्र है अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के 11वें कांड का है। 4:1 इसका जो प्रकरण है वह यह है। तो इसमें किसके लिए प्रार्थना की गई है? तो इसमें उस ईश्वर के लिए प्रार्थना की गई है और उस ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है कि वह ईश्वर कैसा है और उसके स्वरूप को बतलाया गया है। जैसे कल के भाग में हमने जाना था कि सामवेद के मंत्र के द्वारा उस अग्नि परमेश्वर को नमस्कार हो, तो उस नमस्ते शब्द को मैंने बताया था आपके समक्ष कि नमः ते अर्थात आपको नमस्कार है। इस नमस्ते के द्वारा हमने अग्नि परमेश्वर को नमस्ते किया और इस नमस्ते शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के लिए किस किस तरह से किया जाता है। तो मेरे पास एक प्रश्न भी आया था, अभी प्रश्न को मैं बाद में पढ़ती हूँ, पहले इसको बात को रख लेती हूँ, इस मंत्र का अर्थ और व्याख्या समझ लेते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं, गिन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 शब्द हैं। सर्वस्य ईश्वरो ये 2 गिने जाएंगे, यस्मिन सर्वम ये 2 गिने जाएंगे, प्रतिष्ठितम ये एक ही है, और सर्वम इदम इन ये भी 2 गिने जाएंगे। तो इस तरह से ये 13 शब्द हो गए हमारे यहाँ पर गिन करके। अब इनमें देखना है कि यहाँ पर एक ईश्वर शब्द आया है। कोई आपसे पूछे कि वेद में ईश्वर को ईश्वर कहाँ कहा गया है, तो आप बताना उसको। अथर्ववेद के 11वें कांड को खोल लो, वहाँ मिल जाएगा। यह मंत्र ईश्वर का ही है और इसमें उस ईश्वर को कल के मंत्र में तो अग्नि कहा था और यहाँ पर आज कहा गया है प्राणाय। उस प्राण स्वरूप को क्या नमो नमस्कार है हम सबका। उस प्राण जीवन देने वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है। वो परमेश्वर कैसा है? चेतन स्वरूप है। जैसे हम आत्माएं चेतन हैं, ऐसे ही वो ईश्वर भी परम चैतन्य है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर के वह अपनी चेतना से समस्त जड़ और चेतन प्रजा के भीतर विद्यमान है। और क्या बन करके? हम सबका प्राण बन करके। प्राण अर्थात जीवन बन करके। देखिए, एक हम हमारी चेतना, हम चेतन हैं आत्मा, लेकिन हमारी चेतना तब तक ही इस शरीर में जब तक हमारे प्राण हैं हमारे पास। हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, ये प्राण हमारे काम कर रहे हैं अंदर अंदर शरीर के भीतर। प्राणापान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय बन करके ये 10 प्राणों के रूप में, 5 मुख्य प्राण 5 उप प्राण के रूप में ये काम कर रहे हैं हमारे शरीर के भीतर। तो ये जो प्राण अगर नहीं हो व्यक्ति के, पहले क्या निकलता है? प्राण निकलते हैं। प्राणों के साथ साथ फिर आत्मा भी निकल जाता है, क्योंकि आत्मा भी शरीर में तब तक ही है जब तक प्राण है उसके पास। जब श्वास बंद तो आत्मा भी छोड़ जाएगी शरीर को। ये सब ईश्वर की व्यवस्था में है, ईश्वर के हाथ में है ये सब। क्योंकि ये शरीर भी तो उस ईश्वर के वश में है जिसने इस आत्मा को, मन को, बुद्धि को, इन प्राणों को इस शरीर से संयुक्त किया है। आत्मा को इन चीज़ों में संयुक्त किया, इन चीज़ों से बांधा है। तो ये किसके हाथ में? बांधना और निकालना, खोलना, शरीर से बांधना और शरीर से निकालना, ये ईश्वर के ही हाथ में, उसी की व्यवस्था में। तो यहाँ कहा गया कि उस चेतन स्वरूप प्राण के समान, प्राणाय प्राण के समान सबको प्राण देने वाले, सबको जीवन देने वाले उस परम चैतन्य परमेश्वर को नमो नमः हमारा नमस्कार स्वीकार हो। जिस ईश्वर ने, जिस परमेश्वर ने, जिस जगदीश्वर ने हमको जीवन दिया, जो जीवन देगा वही तो सबसे अधिक प्रिय होगा, और जो जीवन लेगा
वो अप्रिय होगा, सीधी सी बात है। तो जीवन किससे मिल रहा है हमको? ईश्वर से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? उसने ही तो हम सभी के शरीरों का निर्माण किया, और उसी ने ही तो हमको श्वास प्रश्वास दिए कि श्वास, एक श्वास लेते हैं, एक श्वास छोड़ते हैं। एक श्वास अगर छोड़ ही दें और लेना, तो कैसे जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस परमेश्वर का स्वयं का प्राण चारों तरफ विद्यमान है। उसकी चेतना जड़ के भीतर भी है और चेतन के भीतर भी है, आत्माओं के भीतर भी है। और जहाँ जहाँ जड़ जगत है, सूरज चंद्रमा पृथ्वी आदि सब जड़ जगत के भीतर भी है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड के भीतर भी है। और ब्रह्मांड के तो एक अंश में, उसके 3 अंश और भी हैं। इतना महान वो परमेश्वर है। वहाँ भी उसकी चेतना है, वहाँ भी उसका आनंद है। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे ईश्वर को, जिससे हमको प्राण मिले, हमको जीवन मिला, ऐसे ईश्वर को जो कि चेतन है, उसको हमारा नमस्कार है। फिर कहा यस्य सर्वमिदं वशे। अब दूसरा पद देखेंगे। यस्य माने जिस, जिस मतलब प्रभु के, जिस प्रभु के वशे, वश में, सर्वम इदम, यह सब जगत वर्तमान है। जिस परमात्मा के वश में, जिस परमात्मा के नियंत्रण में ये सारा जगत वर्तमान है। और यह भूतः, जो, यह माने जो, भूतः जो सत्य एक रस परमार्थ स्वरूप, जो परमेश्वर कैसा है? एक रस होकर के चारों ओर विद्यमान है। ऐसा परमेश्वर, एक रस मीन से एक ज्ञानवान, हर वस्तु का उसको एक जैसा ज्ञान है, और हर जगह का काम वो एक जैसा ही कर रहा है। सभी के लिए समानता का कार्य कर रहा है वो। क्यों? सभी उसकी प्रजाएं हैं। तो जो सत्य एक रस होकर के चारों ओर ठहरा हुआ है, ऐसा परमार्थ स्वरूप, भूतः परमार्थ करने वाला, सबका हित करने वाला। और फिर आगे कहा सर्वस्य ईश्वरो, सर्वस्य मतलब सबका, ईश्वर, ईश्वर कहते हैं अधिकारी को, स्वामी को, मालिक को, अध्यक्ष को, सबका स्वामी है। तो क्या सार निकला? जिस प्रभु से, जो कि चेतन है, जो कि प्राण के समान सर्वप्रिय है, सबको प्राण देता है, सबको जीवन देता है, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। और उसी प्रभु के वश में ये सारा जगत वर्तमान भी है, उसी की व्यवस्था से चलता है ये। उसने ही सबको गति दी, वही सबको ज्ञान भी दे रहा है, वही सबको प्रकाश भी दे रहा है। और वह कैसा है? तो स्वरूप भी खोल दिया इसी एक मंत्र में, कि वह एक रस होकर के चारों ओर रह रहा है, एक ज्ञान से, एक शक्ति से, और सबके परमार्थ स्वरूप वह रहता है, अर्थात सबका भला करता रहता है। वो भले के लिए उसने ये सारा संसार बनाया हुआ है। वही एकमात्र सबका स्वामी है, और कोई नहीं। कौन? वही एक ईश्वर सबका स्वामी है, जो कैसा है? जो हम सबका जीवन है, प्राणों से भी प्रिय है। इसीलिए प्रिय है, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी एक श्वास भी हमको आगे की ना मिले, छोड़ दें तो लेना। सभी फिर जब ऐसी बारी भी आती है, जब व्यक्ति अंतिम श्वास भी ले रहा होता है, तब भी सोचता है प्रभु एक श्वास दे देना, प्रभु को याद कर रहा होता है। क्योंकि उसको पता चलता है कि परमात्मा ही है इन श्वासों को निर्माता और इन श्वासों को देने वाला दाता। इसीलिए उसी को ही ध्यान, उसी का ध्यान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह सबका जीवन है, वही श्वास प्रश्वास चलाने वाला है। ब्रह्मांड में वायु को चलाता है, पिंड में श्वास प्रश्वास को चलाता है। कहा फिर आगे भी छोड़ा नहीं, यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम। और उसी परमात्मा में जो सबका आधार है, यस्मिन जिसमें, मतलब जिसमें, किसमें? जो सबका आधार है, जिस आधार स्वरूप परमात्मा में सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सारा जड़ और चेतन जगत, चर और अचर जगत स्थिर हो रहा है, उसी परमात्मा में यह सब चराचर जगत स्थिर हो रहा है, अर्थात उसी के भीतर रह रहा है। संसार में जड़ पदार्थों को गति दी है, मनुष्य को अभी चोला बना करके मनुष्य भी गति करता है, ज्ञान भी करता है, गमन भी करता है, प्राप्त भी करता है। लेकिन ईश्वर कहीं आता जाता नहीं, क्योंकि वेद ने ही ये कहा है, तद एजत तद न एजत तद दूरे तदवंत के तदंतर सर्वस्य तद सर्वस्य से बायता। जो ज्ञानी लोग होते हैं वे तो जानते हैं कि सब जगह ठहरा हुआ है, उसको आना जाना नहीं पड़ता। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो कहीं एक देश में उसको मान करके सोचते हैं कि वहाँ से आएगा, ईश्वर का अवतार होगा।
ऐसा नहीं है। ईश्वर तो पहले से ही विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। वह तो बल्कि हमको गति दे रहा है। और एक और सिद्धांत की बात समझने की है, जो गति दाता होता है वो चलता नहीं है। अगर एक ठेले को भी आप गति देते हो तो पहले अपना एक पैर पीछे खगा देते हो, तब जा करके आप धक्का मारते हो किसी चीज़ को। आप स्वयं रेडी के साथ चल करके धक्का दे करके देखना, रेडी नहीं चलेगी, आप चले जाओगे। तो ईश्वर तो सर्वत्र ठहरा हुआ है, वहीं वो धक्का दे रहा है। एक लट्टू को भी घुमाते हो ना, तो आप स्थिर रहते हो, आप लट्टू को घुमा देते हो स्थिर रह करके। अगर आप भी चलने लगे, फिर सोचो लट्टू घूम जाए, घूमेगा ही नहीं। पहले आपको मन भी अपना स्थिर करना पड़ता है उस लट्टू को घुमाने के लिए, फिर शरीर भी स्थिर करना पड़ता है आपको, तब आप उस लट्टू को घुमाते हो। तो वो जो गति दाता है वो स्वयं तो स्थिर है, लेकिन सारी चीज़ों में वो गति दे रहा है, सभी चीज़ों में वो चेतन आत्माओं को वो प्राण दे रहा है, उससे उनका जीवन चला रहा है, जीवन बना रहा है, और भोग्य सामग्री दे करके उन सबका जीवन चला रहा है। तो ऐसा परमेश्वर हम सबको नमस्कार करने के योग्य है। अर्थात अब उसको नमस्कार कैसे करोगे? कल मैंने इसी की चर्चा बहुत अधिक की थी कि उसकी आज्ञाओं का पालन कर करके उसकी नमस्कार होती है। जो उसने हमारे लिए, जीवों के लिए नियम बनाए अपने वेद में, उन नियमों पर चलने से होती है। वेद का ज्ञान लेकर के वेद में जीवन बनाने से होती है। जो जो वेद ने कहा उस बात को अपने जीवन में डालने से बात होती है। जिस जिस आश्रम, जिस जिस वर्ण के लिए वेद ने कहा उसको मानने से होती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि वो ईश्वर ही सबसे प्राणों से प्रिय है, और वही, उसी के वश में ये पूरा सारा संसार है। वही हम सबका स्वामी है, सारे धन का मालिक वही है। कस्य से धनम, कौन इस धन का मालिक? तो वही सुख स्वरूप, जो परमार्थ के हित सभी का काम करने में लगा हुआ है, इस हर जगह पर विद्यमान है, सभी देशों का काम कर रहा है। कोई एक देश के लिए एक काम नहीं कर रहा, वो सभी देश, क्योंकि सभी देश में रहने वाले नागरिक उसकी प्रजा हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति अपना अपना, आत्माएं जो जीवात्माएं वे चोले धारण करती हैं, और उसके अनुरूप वो फिर सुख दुख प्राप्त करती रहती हैं। वो सब कर्मानुसार है उनके। तो वो तो फल दाता है, ज्ञान दाता है, कर्म फल प्रदान करता है, और संसार को बनाता है, चलाता है, पालन करता है और संहार करता है। वो उसमें भी हमारी रक्षा निहित है। तो ऐसा परम पिता परमेश्वर जो हम सबकी रक्षा के लिए विचर रहा है, ऐसे परमेश्वर को हम सब नमस्कार करने वाले बने। तो आगे कहा गया कि उसको नमस्ते कैसे होगी? उसको नमस्ते उसकी आज्ञा में पालन करके होगी, और उसके लिए आहुति लगा करके होगी। जब तक हम परोपकार के कामों को हाथ में नहीं लेंगे, तब तक उसको आहुति नहीं मिलेगी। तो हम उसका सेवन करें और वो हमारा सेवन करे, उसमें कुछ जाता नहीं, लेकिन उसके पदार्थों में पुष्टि, वर्धन, पोषण उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम उससे नमस्ते करें। अब आज एक प्रश्न आया है, आर्या जी सादर नमस्ते। आपने कल नमस्ते की चर्चा की। ये हैं अशोक आर्य जी, ये लिखते हैं कि आपने कहा चोरों को नमस्ते किस तरह करें, कुत्तों को नमस्ते किस तरह से करें, इंसानों को नमस्ते किस तरह से करें, ईश्वर को नमस्ते किस तरह से करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मंदिरों की मूर्तियों को नमस्ते कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब किस हेतु से पूछा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको, जो मैं मानती हूँ उसके हिसाब से बताती हूँ आपको। सर्वप्रथम हमको समझना होगा कि मंदिरों में मूर्ति किसकी और क्यों लगाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि महान पुरुषों की, और उन महान पुरुषों के निर्मित उस प्रस्तर प्रस्तर पर उकेरे हुए चित्रों से प्रेरणा लेने के लिए। इस तरह से उन्हें स्मृति में लाने कि हमारे देश में यह इन इन नाम वाले महान पुरुष हुए थे, उन्होंने महान कर्म किए थे। जैसे शिव जी की मूर्ति होती है, पार्वती की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है, भगवान राम की मूर्ति होती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ साथ में होती हैं, शंकर जी की मूर्ति होती है इत्यादि। हमें इनसे प्रेरणा प्राप्त कर जीवन को महान बनाना चाहिए, इसीलिए ये मूर्तियाँ मंदिरों में होती हैं। मूर्त रूप, अब इसको थोड़ा समझें। मूर्त रूप कागज पर बनाया गया हो, उकेरा गया हो, या प्रस्तर पर या पत्थर पर, बात एक ही है। कागज की तस्वीर घरों में भी तो लगाते हैं, उसके पीछे भी तो वही एक मात्र प्रेरणा के लिए ही वो होती है
कि इन तस्वीरों से जो लगी हुई घरों में, इनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए और इनके महान गुण थे, महान कर्म थे, महान इनका स्वभाव था। उन्होंने कैसे कैसे महान कर्म किए, राक्षसों का सफाया किया, सज्जन लोगों की रक्षा की, धर्म को जिताया, अधर्म का नाश किया। तो ये प्रेरणा के लिए हम घरों में चित्र लगाते हैं। अब यही चित्र, चूंकि एक समय था घर एक मंदिर होता था तो वहां आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कि अलग से कोई मंदिर बनेगा। लेकिन ये महाभारत काल में इतना विध्वंस हुआ, हमारे शास्त्रों की, संतों की इतनी हानि हुई, हमारे ग्रंथों की इतनी हानि हुई कि हमें वो सच्चा ज्ञान मिल ही नहीं पाया। जो अंग्रेज आए, कुछ तो मुगलों ने लूट खाया राज्य करके, और फिर रही सही कसर अंग्रेजों ने कर दी। तो हमारे पास वेदों का ज्ञान ही नहीं रहा, सच्चा ज्ञान ही नहीं रहा। उसके बाद में जब ज्ञान नहीं रहेगा तो व्यक्ति अधर्म के काम करेगा, गलत गलत काम करेगा, क्योंकि सही कर्म तभी होता है जब व्यक्ति के पास शुद्ध कर्म होता है। तो लोगों ने सोचा कि मंदिर बनाए जाएं जहां पर एक साधना का केंद्र बने, एक साधना का स्थल बने, और वहां पर लोग पूजा करने आए। तो मंदिरों के भीतर ऐसी व्यवस्था की गई कि महान पुरुषों के चित्र लगाए गए, पत्थरों के बनवा बनवा करके कारीगरों से मंदिर बनाए गए चारों दिशाओं में। जगत गुरु शंकराचार्य ने आकर मंदिर बनाए, क्योंकि लोग तो ईश्वर को भूल गए थे कि ईश्वर भी कोई चीज है। इतना माहौल बिगड़ गया था कि लोग तो लड़ना, मारना, उपद्रव, हिंसा, ये सब कुछ चालू हो गया था। भगवान की कोई भक्ति नहीं करता था, कोई साधना नहीं करता था। और एक समय ऐसा था जब घर घर हर घर मंदिर हुआ करता था, हर घर में यज्ञ होते थे, हर जगह से श्वास उदा के घोष गूंजा करते थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने देखा कि क्यों नहीं अपने भारत की सुरक्षा के हेतु हम चारों ओर मंदिर भी बना देते हैं और अपनी संस्कृति की भी इन मंदिरों से रक्षा होगी। तो उन्होंने चारों तरफ मंदिर बना दिए, जिनको आज हम चार धाम के नाम से बोलते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगी कहाँ पे क्या होता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये मत बस ये है कि मंदिरों को किस लिए बनाया गया कि व्यक्ति यहाँ पर आकर के साधना करें, और जो यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं महान पुरुषों ने, वह भी प्रेरणा के लिए कि इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। कि शिवजी रोज एक निराकार ईश्वर की ध्यान किया करते थे, भगवान राम एक ही निराकार ईश्वर का ध्यान किया करते थे, सीता माता एक ही निराकार ईश्वर का ध्यान किया करती थी, शिव जी एक ही निराकार ईश्वर का ध्यान किया करते थे, पार्वती जी एक ही निराकार ईश्वर का ध्यान किया करती थी, गणेश जी एक ही निराकार ईश्वर का ध्यान किया करते थे। जितने भी महान पुरुष हुए सभी एक ही निराकार ईश्वर का ध्यान किया करते थे। ये प्रेरणा लेकर के जाएं, इसीलिए इन मंदिरों का निर्माण किया गया। और फिर मंदिरों में सामूहिक प्रार्थना के लिए घंटियां भी लगाई गई कि जिससे सुबह और शाम घंटी बजा दी जाए, और लोगों को जब प्रार्थना का समय हो जाए, सुबह शाम दो टाइम, चूंकि संध्या काल होता है, ध्यान उपासना का समय होता है, तो लोग आएंगे, मंदिर घंटी बज जाएंगी तो उन्हें टाइम भी नहीं देखना पड़ेगा। और सर्व सामान्य जिनके घरों में घड़ियां होती हैं कि नहीं होती हैं, वो एक अलग बात है, आजकल हर घर में मिल जाएगी, आजकल तो मोबाइल भी हर घर में हो गए। तो तब मंदिरों में ये घंटियां भी उचित थी। एक समय पर एक घंटी एक बार बस बजानी है, और बाहर जितने भी गांव के लोग हुआ करते थे वे सारे एकत्रित हो जाएंगे एक समय पर, एक निश्चित समय पर। और एक निश्चित समय पर जब एक ध्यान और साधना कहीं से उठे तो वो कहते हैं कि वो एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। तो इस हेतु से वहां पर घंटियां भी लगा दी जाती हैं मंदिरों में। और एक दान पात्र भी रखा जाता है मंदिरों में। वो इसलिए रखा जाता है कि मंदिरों में जो सेवक रहते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको भी कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत उनकी भी आजीविका चल जाए। और जो मंदिरों में और बचा हुआ धन है, उससे कुछ विद्यालय वगैरह और संगठन वगैरह में जहाँ जहाँ काम हो सकते हैं धर्म के, वे काम हो जाए करें। इसलिए वो दान पत्र की भी व्यवस्था वहां पर की जाती है। अब इसमें से कितनी बात कौन कितना मान रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मंदिरों को बनाने का जो ध्येय रहा, लक्ष्य रहा, वो इतना उत्तम रहा कि चारों ईश्वर को बता रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, चारों ओर मंदिर बनाए। पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी। भगवान को भूलो मत, हर जगह पर है वो। और हर जगह के व्यक्ति चारों ओर से उन साधना स्थलों पर जाएं और ध्यान उपासना किया करें। और जो चित्र लगे हुए हैं महान पुरुषों के, उन चित्रों से प्रेरणा लिया करें कि ईश्वर एक ही है और निराकार ईश्वर है। और जो वहां पर पुजारियों की व्यवस्था हो वो ऐसी हो कि जो कि लोगों को बता सके कि इन महान पुरुषों ने ऐसे ऐसे काम किए। और या फिर उन महान पुरुषों के चित्रों के नीचे उनके गुण कर्म स्वभाव भी लिखे जाएं,
उनके महान कर्म लिखे जाएं कि इन्होंने ये काम किया। तो इससे जो दूर दूर तक प्रेरणा जाएगी वो बहुत अधिक जाएगी। तो ऐसा सोच करके उन मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है और किया जाता रहा है और किया जाना भी चाहिए। मंदिरों का विध्वंस नहीं हो, मंदिरों की सुरक्षा हो, क्योंकि वास्तव में ये आध्यात्मिक स्थल है, ये भवन है। इन भवनों में ही बैठ करके हम भावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इन साधनों के द्वारा, ये भवन साधन है, अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं हम, आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो मंदिर भी पहले बनाए जाते थे तब बहुत दूर दूर बनाए जाते थे, तो लोग दूर दूर जाया करते थे, वो पैदल पैदल यात्रा करते जाया करते थे और ईश्वर का नाम जप करते हुए जाया करते थे। इतनी श्रद्धा लोगों में हुआ करती थी। चीजें तो अभी भी वही चल रही हैं, लेकिन अब उसमें से विज्ञान विज्ञान निकल गया है, विकृतियां विकृतियां रह गई हैं, कोरा पाखंड रह गया है। तो आज आवश्यकता ये है, मंदिरों को खत्म करने की नहीं है, मंदिरों को सुरक्षित करने की है। मूर्तियों को तोड़ने की नहीं है, मूर्तियों को सुरक्षित रख करके लोगों को असली महत्व बताने की है कि ये महान पुरुषों की मूर्तियां। ईश्वर का कौन मंदिर बना सकता है बताइए? किसी में है ताकत? कोई भी ईश्वर का मंदिर नहीं बना सकता। क्यों? नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसके वेद ज्ञान ने, उसकी वेदवाणी ने कह दिया, यस्य नाम महद यश, वह तो इतने महान यश वाला है कि कोई सोच भी नहीं, उसको कल्पना में कैसे उतारेंगे? जिसने हमको बनाया, हम उसको कल्पना में भी नहीं ले सकते। कोई आज तक कोई मंदिर ऐसा नहीं है जो निराकार का कोई मंदिर बना सके। जो मंदिर बनेगा वो तो साकार ही होगा, ईश्वर तो निराकार है। जब वो साकार प्रतिमाओं के भीतर भी है और निराकार चेतन आत्मा हम जीवों के भीतर भी है, इतना सूक्ष्म सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म। देखिए, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है सूक्ष्म तर। जैसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर, एक अवस्था है सूक्ष्मता की, प्रकृति जिससे ये सारा संसार बना है। एक अवस्था होती है उससे थोड़ा सा और सूक्ष्म और छोटा, वो जीवात्मा। एक और उससे छोटा, वो सूक्ष्मतम की स्थिति होती है, वो परमपिता परमेश्वर। तो वो अपनी सूक्ष्मता के कारण सभी जगह पर विद्यमान है। आत्मा के भीतर भी वो पड़ा हुआ है और जड़ जगत जो बनाया उसने उसके भीतर भी पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे एक भी कोना भी, एक रिक्त स्थान जरा सा भी नहीं है उससे। अगर उससे जरा सा होता तो वो आता जाता, वो कहीं आता जाता नहीं है, स्थिर होकर के, एक रस होकर के विद्यमान है वो, अपने ज्ञान से, बल से, अपनी शक्ति से। अनादि है, वो नित्य है, हमेशा है, उसका कोई जन्म मरण होता नहीं। ये सृष्टि रूपी काव्य और वेद काव्य उसने हमारे भले के लिए, हम जीवों के भले के लिए ही बना करके दिया हमको सभी को। तो उस ईश्वर को नमस्ते के साथ साथ मूर्तियों को नमस्ते हम इस तरह से किए करें कि उन मूर्तियों पर रुके करा गया जो चित्र है महान पुरुषों का, उनका एक तो मूर्तियों पर नाम हो, और बहुत से मंदिरों में मैंने देखा है नाम लिखे होते हैं उन मूर्तियों के नीचे, और एक साइड में उनकी प्रेरणा हो, एक मूर्ति हो, एक उसकी उनकी महान कर्म की प्रेरणा हो, और इस तरह से लोग आए। और रही बात हाथ जोड़ने की, तो देखिए दो तरह के लोग होते हैं। हम हाथ तो हम वैसे भी मन से भी तो हाथ जोड़ते ही हैं। कोई महान व्यक्ति अगर हमें सामने मिलता है, वो तो नहीं है, लेकिन उनके कर्म तो जिंदा है ना, प्रेरणा तो उनकी जिंदा है ना, प्रेरणा तो उनकी जीवंत है। और जो प्रेरणा जीवंत है वही प्राण प्रतिष्ठा है। आज अगर उनकी प्रेरणा जीवंत ना हो तो हमारा प्राण भी नहीं जीव, हमें हमें भी प्राण प्रतिष्ठा, हमारे भीतर की प्राण प्रतिष्ठा भी काम नहीं करे। हमारा भी जीवन ऐसे ही महान प्रेरक तत्वों के कारण चल रहा है, ऐसे महान पुरुषों के कारण महान बनने का प्रयास कर रहा है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना की, उसके अनेक अनेक नाम हैं। उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का नाम विष्णु है, उसी का नाम महेश है, उसी का नाम शंकर है। और ये जो मूर्तियां जो लगी हैं, इस इन नाम के राजा भी हुए, महान पुरुष भी हुए। अब शिव परमात्मा को भी कहते हैं क्योंकि कल्याण करते हैं वो सभी का। और शिवजी राजा भी हुए हैं, जिनकी एक पत्नी पार्वती थी, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। ये आपको सबको पता है, आप कहानी भी बोलते हो। तो हमें ये समझना होगा, भ्रांति हमको होती तभी है कि जब जो जिसका नाम है उस नाम को हम अपने बच्चों के रख लेते हैं। अब रखने के पीछे उद्देश्य तो ये होता है कि ईश्वर का नाम ले लें, पर ईश्वर का नाम लेने की जगह पर हम फिर वो बच्चों को ही दिमाग में स्मृति में ले आते हैं। इसलिए मेरा मानना ये ऐसा है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा, जैसा नाम है उसी का वही नाम रहने दें, तो इससे भ्रांति नहीं रहेगी। तो ईश्वर को हम कहते हैं वो हमारा मित्र भी है। शन्नो मित्र शम वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक में, इतने सारे गुण कर्म स्वभाव वाले नाम का बाला वो परमेश्वर है जिसका कि महान यश है। न तस्य प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती है।
ये जितनी भी प्रतिमाएं बनाता है व्यक्ति बनाता है, महान पुरुषों की बनाता है, जिनसे महान प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। तो मूर्तियों को नमस्ते यही होगी, मूर्तियों को सम्मान यही होगा कि मूर्तियों से हम प्रेरणा लेने वाले बने, मूर्तियों को हम साफ सुथरी सुरक्षित रखें। इसी के लिए लोगों ने जल चढ़ाना शायद प्रारंभ किया हो। कई लोगों को मैंने देखा रगड़ रगड़ के मूर्तियां धोते हैं, वो चढ़ाने जाते हैं। हो सकता है उनको सच्चा ज्ञान ना हो और बस वो इसीलिए कर रहे हैं कि सामने वाला कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये वहां पर पुजारी की जो व्यवस्था होती है, जो पुरोहित की जो व्यवस्था होती है, वो ऐसा ज्ञानी पुरुष वहां पर रखा जाए मंदिरों में कि लोगों को शुद्ध ज्ञान देता रहे वो। क्योंकि मूर्तियों को स्वच्छ रखना भी जरूरी है प्रेरणा के लिए। जब उन पर गंध जम जाएगी तो वो मूर्ति साफ नजर भी नहीं आएगी। इसीलिए उनको स्वच्छ किया जाता रहा होगा। लेकिन लोगों ने जल इसलिए चढ़ाया कि भगवान जी पानी पी रहे हैं। लोगों ने इसीलिए भोजन खिलाना प्रारंभ कर दिया कि भगवान जी भोजन कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति है ना, अल्पज्य है और सामान्य व्यक्ति है, विशेष तो अभी वो हुआ नहीं है, वेद का ज्ञान तो उसके पास है नहीं। तो हम वैदिक लोगों का, ज्ञानी लोगों का, ध्यानी लोगों को, साधना वाले लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरीके से हम ऐसे सामान्य वर्ग के पास भी पहुंच सकें, जिनको हम उन मूर्तियों का महत्व बता सकें कि ये मूर्तियां महान पुरुषों की हैं और ये महान पुरुषों से प्रेरणा लेने के लिए चित्र हैं। जैसे हम अपने घर दीवालों के ऊपर कागज के चित्र बना करके उनकी तस्वीरों को टांगते हैं कि नहीं? और जो नहीं टांगते उनको टांगनी चाहिए। बच्चों को कैसे बताएंगे कि हमारे यहाँ पर राम जी हुए थे, हमारे यहाँ पर कृष्ण जी हुए थे, हमारे यहाँ पर शिव जी हुए थे? किस तरह बताएंगे? और प्रतीकात्मक रूप से जो ओम लिखा जाता है, जिस तरीके से ओम का स्टिकर भी हम लगा सकते हैं, तो वो भी एक कागज की प्रतिमा ही तो हो गई। तो अगर कहीं पर ओम भी लिखा होता है किसी मंदिर के ऊपर तो वो ओम का मंदिर है। और ओम के मंदिर ये सारे, हमारे घर भी तो ओम के ही मंदिर हैं। पूरा संसार ये ओम का मंदिर है, पूरा ब्रह्मांड ये ओम का ही तो मंदिर है। ये जितने भी मनुष्य हैं, चेतन प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब उसकी ओम के ही तो देवी देवता हैं। एक दूसरे को दिव्यता प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। तो मूर्तियों को नमस्ते के पीछे ये है। और दूसरी बात, एक और प्रश्न आया था मेरे पास 3-4 दिन पहले कि जो खंडित मूर्तियां हो जाती हैं, खंडित खंडित कहते हैं, वो खंडित क्या है? ये बनती कैसे हैं? ये खंडे से बनती हैं, पत्थर से बनती हैं मंदिरों के भीतर। अब वो कहीं से चटक गई, कुछ हो गया, तो वो अच्छी तो नहीं लग रही ना। घर में भी कोई टूटा फूटा सामान होता है, वो अच्छा नहीं लगता, तो व्यक्ति उनको हटा देता है। इसीलिए और फिर अच्छा नहीं रखता, या तो उसकी मरम्मत हो जाए, पेंट वेंट से उसको ढक करके कवर कर दिया जाए, और या फिर नई मूर्ति लगा दिया जाए, तो जिससे लोगों को वहां से प्रेरणा पहुंचे। लेकिन ईश्वर, जो ईश्वर मूर्ति के भीतर भी है, जो ईश्वर मंदिर के भीतर है, वो ईश्वर बाहर भी है। क्योंकि उसकी चेतन मूर्तियां भी तो हैं। जिन हाथों ने उस मंदिर की मूर्ति बनाई, उन हाथों में भी तो वो भगवान है। और जिस मूर्ति, जिस पत्थर को बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, उस पत्थर में भी तो भगवान है, वो निराकारी ईश्वर। ये शुद्ध ज्ञान देने वाले वहां पर पुजारियों की व्यवस्था हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और जो हम वैदिक धर्मी लोग हैं, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि छोटे छोटे पत्रक बना करके हम सब जगह वितरण करना प्रारंभ करें, सामान्य जनता के पास पहुंचने का प्रयास करें। हम विशेष लोग विशेष लोगों के पास ही पहुंचते हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है एक सामान्य वर्ग जो हमारा भाई है, बहन है, वो हमसे वंचित रह जाता है। तो इन मंदिरों में भी हम अपनी पुस्तकों को पहुंचाएं, अपने ग्रंथों के बारे में चर्चा करें, बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। तो मंदिर कोई बुरा नहीं, ये साधना के स्थल होते हैं। मूर्तियाँ कोई बुरी नहीं, ये सभी साधना की हमें प्रेरणा करने के लिए, हमारी साधना में मजबूती लाने के लिए होती हैं। कि वो भी वो एक निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, हम भी एक निराकार ईश्वर की उपासना करें। तो ये भी हमारे लिए प्रेरणा छोड़ती हैं। इन्होंने भी धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, हम भी धर्म की रक्षा करें, अधर्म का नाश करें। इन्होंने भी अपने आदर्श छोड़े, हम भी अपने आदर्श छोड़ने वाले बने। ये भी अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, हम भी अपने माता पिता की आज्ञा माने। इस प्रकार के वहाँ पर मंदिरों में ध्येय वाक्य भी लिखे हों। और बहुत से मंदिरों को मैंने ऐसे देखा भी है कि वहाँ पर इस तरह के कोट लिखे हुए थे। अभी आर्य समाज भी बहुत अच्छा इसके लिए काम कर रहा है। अभी हम हापुड़ गए थे, तो वहाँ पर हमने देखा था, उन्होंने ऋषियों के चित्र लगाए हुए हैं, राम जी के, कृष्ण जी के भी चित्र लगाए हैं, और उनके वाक्य लिखे हुए हैं वहाँ पर, उनकी प्रेरणा वहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके के मंदिरों के जब निर्माण होंगे, भवनों के निर्माण होंगे, तो बहुत अधिक लाभ और सच्चा ज्ञान मिलेगा। और हर घर एक मंदिर हो जाएगा, हर घर एक आध्यात्मिक स्थल हो जाएगा। तो ये मूर्तियों को नमस्ते हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी ये। लेकिन लगना तो पड़ेगा, स्वयं से पुरुषार्थ प्रारंभ करना पड़ेगा।
प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना को पुरुषार्थ में उतारना पड़ेगा, तभी जा करके हम इस कर्म में सफल हो सकते हैं। तो आज हम सभी को आवश्यकता है हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध कर्मी बने, बोध में जिए, ना कि विरोध में। बोध करें क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ, क्या करना चाहिए। इस प्रकार से हम सभी को नमस्ते करने वाले बने। हर व्यक्ति का, वस्तु का सम्मान, सबकी सुरक्षा के नियत है। मंदिर बचेंगे, आध्यात्मिक स्थल बने बचेंगे, पूजा के केंद्र बचेंगे, तो हमारा राष्ट्र बचेगा। नहीं तो देर नहीं लगती, जैसा कि अयोध्या के भीतर हुआ, बाबरी ढांचा खड़ा हो गया था। जैसा कि सभी स्थलों पर देख लो, हर मंदिर के बगल में एक एक मस्जिद भी उन्होंने खड़ा कर दी, और मंदिरों को तोड़ तोड़ करके उन्होंने मस्जिदें बनाई और ढांचे खड़े कर दिए। इसीलिए आज आवश्यकता है मंदिरों के सही महत्व को समझें, और जो कार्य हमारे करने के योग्य हों, उन कार्यों के द्वारा वहां पर ऐसी प्रेरणा पहुंचाई जाए, उनके प्रिय बन करके, कि हम सभी इन मूर्तियों के सही महत्व को समझ करके इन मूर्तियों को नमस्ते करने वाले, सही नमस्ते करने वाले बने। क्योंकि मूर्ति के सामने अगर आप हाथ जोड़ोगे तो मूर्ति पे फर्क पड़ता नहीं, आपकी आंखें बंद होती हैं, उस निराकार ईश्वर को ही आपकी आहुति जा रही होती है। लेकिन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं होती, इसीलिए समझाने का कर्तव्य हमारा बनता है। आप सभी को धन्यवाद, सादर सप्रेम, नमस्ते जी।